श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 7 नवंबर है। योग दर्शन में गुरुजी अभी पहला सूत्र नहीं लिया, उसके बारे में बैकग्राउंड का प्रवचन कर रहे हैं उसका। तो कल कह रहे थे आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। ये जो याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को कह रहे थे, माने जिसको हम समझने का है, हमारे अंदर उसका ध्यान करने का है और उसके बारे में सुनने का है, वो आत्मा है। तो इस आत्मा के बिना ये शरीर कुछ भी नहीं, ये समझकर तत्व को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए जिस चेतन के रहने से 100 वर्ष भी ये शरीर अच्छा है, प्यारा है, और जिसके न रहने से 1 मिनट भी अच्छा नहीं, ऐसी है ये वो आत्मा तुम्हारी। वो आत्मा तुम हो, तुम शरीर तो हो नहीं। ये शरीर तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का साकार स्वरूप है और तुम्हारा निराकार स्वरूप में दिख रहा है। दिख रहा है। इसको अवस्था बदलती जा रही है साकार स्वरूप का, ये क्योंकि ये माया से सृष्टि हुई है, माया के कारण। देखो, पूर्व जन्म के कर्मों का साकार स्वरूप है ये शरीर, माने ये स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों, और ये तुम्हारे निराकार स्वरूप में दिख रहा है। तुम्हारा निराकार स्वरूप जो है अविनाशी है, अविनाशी है। इसलिए तुम अनेक शरीर को धारण करते हुए भी स्वरूप से तुम निराकार ही रहोगे। तुम्हारा व्यवहार भी बदलेगा शरीर के अनुसार। तुम्हारा व्यवहार माने शरीर मन बुद्धि का, और तुम्हारा विचार भी बदलेगा इसके अनुसार। किंतु ज्ञान की स्थिति में दृढ़ता तब आएगी, माने मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान की स्थिति, और इसमें दृढ़ता तब आएगी जब इस सत्य के बारे में सुनोगे, श्रवण करोगे और मनन करोगे। नहीं तो ये जो अलौकिक तत्व है, माने शरीर से भिन्न और शरीर को आश्रय, ये आत्म तत्व है, ये अलौकिक है, लोक में सिद्ध नहीं। इतना ही नहीं, मृत्यु जिसको छू नहीं सकती, ऐसा ये शुद्ध तत्व है। ऐसा जो तत्व है उसका श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निधिध्यासन के बारे में आचार्य कहते हैं, निधिध्यासन च एकतानतादि रूपः। कहते हैं एकतानता, जिसको महर्षि पतंजलि आगे कहेंगे, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। प्रत्यय एकतानता, प्रत्यय शब्द का अर्थ है प्रतीयते ज्ञायते अयनाय प्रत्यय ज्ञानम। जो भी वस्तु पास में आती है, देखो किताब मैं पकड़ा हूं, कैसे किताब मेरे पास आया? ज्ञान से आया कि अपने आप चल के अपने आप पढ़ रहा है बिना ज्ञान के? तो ज्ञान से ही आया। किताब उधर है, उसको मैं मेरे पास लिया और वो कौन सा पेज पढ़ रहा हूँ उसको टर्न किया। ये सब ज्ञान में हो रहा है कि किताब अपने आप कर रहा है सबको? शरीर भी अपने आप नहीं कर रहा है, ये सब ज्ञान में हो रहा है। ये ज्ञान जो है, इसका नाम है प्रत्यय एकतानता करना। इस ज्ञान जो है वृत्ति, यहाँ वृत्ति ज्ञान है। पुस्तक का किताब का वृत्ति पकड़ लिया तो पुस्तक ज्ञान हो गया, और पेज नंबर ढूंढने लगा तो पेज का ज्ञान हो गया। इसलिए प्रत्यय शब्द का अर्थ है प्रतीयते ज्ञायते अयनाय, जिसके द्वारा प्रत्यय ज्ञानम। जो भी वस्तु पास में आती है वो ज्ञान से ही आती है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं। इस आंख को तो खिड़की समझो, इस आंख से जो ज्ञान आया, तुम्हारा ज्ञान का प्रकाश किरणें आए, वो कहेगा कि वस्तु ऐसा वस्तु है। किंतु यदि आप कहो कि खिड़की मात्र कुछ करेगी तो कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं करेगी। इसलिए जो प्रत्यय है माने वृत्ति ज्ञान, इसकी एकतानता, एकाकार वृत्ति। एकतानता का मतलब है कि ये प्रत्यय बीच बीच में कटना नहीं चाहिए, माने विषय बदलना नहीं चाहिए। एक विषय जिसको तुम ध्येय बनाया, तुम लक्ष्य बनाया, उसी को पकड़ना चाहिए वृत्ति। बीच बीच में जो कट जाता है वो विषयांतर आ जाता है। विषयांतर आने से हम लोग क्या समझते हैं कि ज्ञान नष्ट हो गया, दूसरा ज्ञान आ गया, ये नष्ट हो गया। अरे एक ही ज्ञान में अनेक वृत्तियां आते हैं, ज्ञान कभी नष्ट होता है? ज्ञान तो निरंतर है और कंटिन्यूअस है, सततम। आत्मा का नाम ही यस्य च संततो भावः, ये ज्ञान है। तो क्योंकि एक ही ज्ञान रहेगा तो दूसरी कोई वृत्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी।
ये संतत ज्ञान जो है तुम्हारे मन में उठ रहा है, परमात्मा का ज्ञान, उसको तुम साक्षी बन के देखना, यही साक्षात्कार है। वस्तुतः इसको कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, लोग कहते हैं। आप सोचो, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जैसे शूरवीर बहुत कम थे। कितना महान शूरवीर था अर्जुन। शूरवीर होने पर भी कहता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, चंचल मन कृष्ण, चंचलम ही मन कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, और चंचल ही नहीं, बलवत दृढ़म, बलवान भी है, और मामूली बल भी नहीं, बड़ा दृढ़ है। तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कहता है, हे भगवान, मैं इस मन का निरोध दुष्कर मैंने बहुत मुश्किल समझता हूँ, रोकना। जैसे महाकाश में खुले रूप में विचरण करने वाला वायु, कोई चाहे कि मैं वायु को कपड़े से रोक लूं तो ये वायु रुकता नहीं, मन का भी रोकना ऐसे ही टेढ़ा है। देखो, अभी तक जीवन में इतने लंबे समय तक अर्जुन का मन की चंचलता का मालूम नहीं पड़ा। क्यों मालूम नहीं पड़ा? मन की चंचलता में स्वाद भी आ रहा था उसको। मन की चंचलता का भी तो स्वाद है इस व्यवहार में। ये हास विलास माने एंटरटेनमेंट, मनोरंजन क्या है? मन की चंचलता ही मनोरंजन है। एक ही आदमी सीन में आया और बोलते जाता रहता है, तो इसलिए 10 आदमी रखते हैं उधर, एक बोलने के बाद दूसरा बोलेगा। इसलिए मन की चंचलता, इसमें भी जीवन को स्वाद, जीव को स्वाद मिलता है। किंतु ये मन की चंचलता कब खतरनाक मालूम पड़ेगी? जब विचार में तुम आओगे, जब ज्ञान का उपदेश करने लगे, तब मालूम पड़ा कि ये मन चंचल है। अभी ध्यान करने के लिए बैठो तो मन की चंचलता मालूम पड़ती है। इससे पहले मन की चंचलता का भी स्वाद लिया। जैसे बच्चे का मन चंचल होता है, उछलता है इधर से उधर, और माँ बाप भी उसी में स्वाद लेते हैं। तो मन की चंचलता में स्वाद। किंतु आज जब मन विचार की भूमि में चला तो मालूम पड़ा कि ये मन बड़ा चंचल है, ये तो कुछ भी नहीं देगा मेरे को, ये तो केवल मनोरंजन ही होगा। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। देखो, हे महाबाहो, जो अपने हाथ में कोई दुष्कर्म ना करे, श्रेष्ठ कर्म करे, उसको महाबाहु कहते हैं। श्रेष्ठ कर्म क्या है? जो आत्मा का उत्थान का हेतु हो, वो कर्म। अहम का असली स्वरूप को जानने में प्रवृत्त हो, वैसा कर्म। आत्मा को नीचे नहीं जाने देवे, ये श्रेष्ठ कर्म है। उस श्रेष्ठ कर्म से जिसका हाथ जाए उसको कहते हैं महाबाहो। असंशय महाबाहो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन दुर्निग्रह, बहुत कष्ट मन को निग्रह करना, क्योंकि मन चलम। और परमात्मा ने इस जीव के लिए 2 चीजें बड़ी अच्छी रखी है, 2 साधन बड़े सुंदर श्रेष्ठ रखे हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। देखो, शंकराचार्य अपने भाष्य में इसी गीता का श्लोक को भाष्य लिखने के समय अभ्यासो नाम चित्त भूमौ, किसी एक समान विषय का प्रत्यय आवृत्ति ही अंतर्मुखी वृत्ति तत्व चिंतन, माने बिना रोक के तत्व चिंतन की वृत्ति आती रहनी चाहिए। इसका नाम निधिध्यासन है, इसका नाम अभ्यास है। इसलिए पुनः पुनः तत्व का चिंतन करोगे तो वो मन बाह्य वृत्ति से हट जाएगा। आगे इस बात को सब बतलाने वाले हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, ये योग दर्शन में आ रहा। एक तत्व का पुनः पुनः चिंतन करना, माने आत्म तत्व का ही पुनः पुनः चिंतन करना, माने अनात्म वृत्तियों को रोकना। बहिर्मुखी अनात्म वृत्ति माने बहिर्मुखी विषयों से उसको पीछे हटाना, ये वैराग्य भी है। ये सब विचार आगे आने वाला है, उस समय ज्यादा स्पष्ट करते हैं गुरुजी। योग दर्शन दोष दर्शन में तो वैराग्य कैसा होगा तुमको? वो बाह्य विषयों में दोष दर्शन देखने से वैराग्य आएगा। तो यहाँ पर व्याख्या करके कहते हैं कि यदि मुमुक्षु निधिध्यासन ठीक रखे, माने रेगुलर, नैरंतर्यम निरंतरम दोनों, एकतानतादिका रूप राजयोग अपर पर्याय समाधि ही। निधिध्यासन क्या है? ये योग दर्शन का ये है, शब्द है। निधिध्यासन वेदांत का शब्द है। कहते हैं राजयोग है। राजयोग माने योगा नाम राजा, राजयोग। जो जितने बड़े बड़े योग है ना, उन सबका राजा, जिसको राज विद्या कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या है। विद्या नाम राजा, विद्याओं का श्रेष्ठ विद्या। जैसे ऐसा ही समझो, सारे संसार की चीजों को एक तरफ रखो और आत्मा को एक तरफ रखो।
तो ज्यादा प्यारा कौन है? ये शरीर तभी तक प्यारा है जब तक ये आत्मा है। आत्मा है तो बाकी सब है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। इस तरह आत्मा ज्ञान जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसको राज विद्या कहते हैं। राज विद्या तो गुह्या नाम राजा, तो इसलिए इसको छिपा कर भी रखते हैं, क्योंकि गुह्यम माने छिपा के रखना। इसको ऐसा अरे गहरे से माने किसी भी आदमी आया घर में टाइम पास करने के लिए, उसके साथ डिस्कस नहीं करने का। जिसके इसी में रुचि है, जिसको जानने की इच्छा है, वैसा आदमी से डिस्कस करना है। इसलिए गुह्यों में भी ये सभ्य गुह्य है। इस आत्म विद्या को हृदय में छिपा के रखो और किसी अधिकारी जिज्ञासु को इसे दे दो, उसको आशीर्वाद करके दो, तो उसको भी भला होगा। इससे इस विद्या के सिवाय किसी का भला तो होने वाला नहीं है। इसलिए राज विद्या राजोग्यम कहा। सुसुखम कर्तुम, ये करने में भी उसको बहुत सुलभ है। ये धर्म है, माने धर्मात ये तत् सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सरलता से इसको प्राप्त कर सकता है जिज्ञासु। इसलिए यहाँ पर जो निधिध्यासन है, वेदांत में इसको योग, वेदांत में निधिध्यासन कहते हैं, और योग दर्शन में समाधि शब्द से कहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम